दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो हम करेंगे प्रश्न बैंक 2020-21 विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं। तो इसमें आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 3 के जो प्रश्न और विकल्प आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अध्याय 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता। 1 अंक वाले प्रश्न है आपको यहाँ पर आगे दिए गए हैं। 3 और 4 अंक वाले प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ तक विद्युत ऋणात्मकता तक। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहले प्रश्न में पूछा गया विकल्प इन तत्वों में किसका आयतन विभाव सर्वाधिक होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, फ्लोरीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर का फ्लोरीन, क्योंकि इसका क्या होता है, आयतन विभाव सर्वाधिक होता है। नंबर दूसरा कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। तो इसका आपने पढ़ा भी होगा कि फ्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इसमें आपको क्या कर देना है, डी नंबर का टिक कर देना है, फ्लोरीन। नंबर 3, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है आपका कि ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। मतलब बी नंबर का आंसर आपका राइट हो जाएगा। नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो इसकी जो होती है कि K+, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम प्लस की होती है। पोटेशियम धनायन कहते हैं इसे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के विकल्प देखते हैं। अगला है आपका 5वां कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में किसी निष्क्रिय गैस के अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन संरचना कौन सी है। मतलब निष्क्रिय गैस कहलाती हैं समूह 18 के तत्व, जो कहलाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन। ये कहलाते हैं समूह 18 के तत्व निष्क्रिय गैस, क्योंकि इनके कोष क्या होते हैं, भरे रहते हैं। मतलब इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, S2P6, मतलब 6 2 8। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6। तो इसको प्लस करके कितना हो जाएगा, 8। पूर्ण कक्षक हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला है 6वां कि निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। तो ध्यान रखना कि आपको बताना है कि सबसे छोटा आकार किसका होगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 दिया गया, एल्यूमिनियम 1+, एल्यूमिनियम 1 2+, एल्यूमिनियम 1 3+, इस प्रकार आपको दिया गया है। तो जो सबसे छोटा होगा वो होगा डी नंबर का Al3+ का होगा। 7वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है। तो इसमें से आपका जो है वो हो जाएगा डी नंबर का आयोडीन। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का कि निम्न में से किसका आयनन विभाव सर्वोच्च है। तो इसमें आपको लिख देना है Mg, मतलब मैग्नीशियम का आयनन विभाव क्या है, सर्वोच्च है इनमें से, क्योंकि कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्या लगाना है, मैग्नीशियम। इसके ऊपर होता है 2+ होता है, तो ये आपको टिक कर देना है, मैग्नीशियम। 9वां नंबर है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा। मतलब उसका 20 है तो ये रखा जाएगा समूह 2 में, क्योंकि समूह 2 में जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम का भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, लेकिन इसका जो 20 होता है कैल्शियम, Ca++ होता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम। मतलब ये हो जाएगा कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है तो होगा कैल्शियम। आवर्त सारणी के समूह रखा जाता है वो रखा जाता है दूसरे समूह में। 10वां है तत्वों का आयनन विभाव आवर्त सारणी के वर्ग में क्या होता है, परमाणु आमाप के साथ घटता है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे, तो ये आप तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं आपके 3 और 4 अंक वाले प्रश्न।
आपका जो पहला प्रश्न है कि आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसका पहला है, उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की है। इसी प्रकार आपको ये चारों प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों का आंसर देखने वाले हैं एक साथ। प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वो होगा कि इसका हो जाएगा बेरिलियम। आप चाहे तो मैग्नीशियम लिख सकते हैं, कैल्शियम, रेडियम, बेरियम समूह 2 के कोई भी तत्व लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेरिलियम समूह 2 के तत्व। नंबर दूसरा O2, ये हो जाएगा समूह 16 के तत्व का। नंबर 3 लिथियम, ये हो जाएगा समूह 2 के तत्व का। फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा समूह 17 के तत्व का है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार आपके चारों आंसर हो जाएंगे। आपसे जो दूसरा आंसर पूछा गया है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारक समझाने हैं आपको, तो इसके जो कारक हो जाएंगे, संयोजकता, मुख्य क्वांटम संख्या n, नाभिकीय आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु का आकार। इस प्रकार आपके चारों आंसर हो जाएंगे। आपके अगले प्रश्नों के आंसर देखते हैं। आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है, जैसे Li और O2, तो क्या हो जाएगा Li2O। इस प्रकार आप यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इस प्रकार आपको ये रसायन मतलब Na+Cl, तो क्या हो जाएगा NaCl। Na को क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, क्योंकि Na+ मतलब कितने, Na+ में तो 10 होंगे, लेकिन Na में कितने होंगे, Na का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11, और क्लोरीन का होता है 17। तो इसको एक पास से एक ज़्यादा, इसके पास एक कम है, तो ये कॉम्बिनेशन कर क्या होगा NaCl बना लेते हैं। इसी प्रकार आपका अगला है तीसरे नंबर का 2H2 + O2। तो O2 क्या होता है, O2 के पास होता है 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, और हाइड्रोजन के पास वो रहता ही है कि एक तो होता ही हाइड्रोजन का, तो 2 2 4। इसी प्रकार क्या बना लेंगे 2H2O। नंबर 4 देखते हैं Si + O2, तो क्या हो जाएगा SiO2। इस प्रकार आपको ये रिएक्शन कुछ कंप्लीट करनी थी, तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह कंप्लीट करनी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें आपको कुछ तत्व दिए गए हैं, जैसे सल्फर। सल्फर के ऊपर क्या है कि सल्फर का होता है 16, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी के ले लिए, मतलब ग्रहण कर लिए, मतलब ऋण है तो ग्रहण कर लिए हैं, तो क्या हो जाएंगे 18। इसी प्रकार क्लोरीन के पास कितने होते हैं 17, लेकिन उसके ऊपर क्या है Cl-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 18। इसी प्रकार आपका पोटेशियम का है, पोटेशियम का कितना होता है 19। पोटेशियम का संकेत K होता है, लेकिन इसके पास K+ है, मतलब क्या है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो क्या हो जाएगा इसके 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20, लेकिन इसके ऊपर क्या है Ca2+, तो क्या हो जाएगा इसका 18 बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए हैं। मतलब इसमें आपको क्या समझ में आया होगा कि जिसके ऊपर माइनस है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उसने ग्रहण किए हैं। और जिसके ऊपर प्लस है मतलब उसने धनायन, मतलब उसने डोनेट किए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। जैसे क्लोरीन के होते हैं 17, यदि मान लो कि कैल्शियम के ऊपर 2+ हैं, यहाँ पर हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम के 2+ हैं, तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो कैल्शियम को तब 20, लेकिन इसने 2 दे दिए, तो क्या बचेगा 18। इसी प्रकार आपको ये पूरे कर लेने हैं। फिर आपका जो प्रश्न क्रमांक 6 है, उसमें आपसे ब्रोमीन एक तत्व दिया गया है, उसमें से आपको कुछ जानकारी एकत्रित करके लिखनी है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, नाम इसका क्या हो जाएगा ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 310 4p5। इस प्रकार आपको कुछ इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन हम गिनते हैं इसके 4 6 10 10 10 20 30 35। इस प्रकार आपका ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक कितना 35। फिर आपकी जो लास्ट में होगी संयोजकता 35 है, तो इसे क्या करेगा कि इसकी संयोजकता हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर देखते हैं। आपको इसमें कुछ ब्लॉक दिए गए हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं सामान्य इलेक्ट्रॉन में। तो एस ब्लॉक के तत्व इसका जो बाहरी सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है NS1-2। पी ब्लॉक का NH2 NP 1 से 6 तक जा सकते हैं। फिर डी में N-1 D 1-10 और हो जाएगा NS1-2। एफ ब्लॉक का तो N-2 F 1 for 14 N-1
डी 0 से 1 और NS 1-2। इस प्रकार आपके 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपके अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसी प्रकार आपका अगले क्रम में जो दिया गया है आंसर वो है प्रश्न क्रमांक 9। IUPAC नाम लिखने हैं। इसमें हमें कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे 1 होगा तो हम उसके लिए अन लिखेंगे, 2 होगा तो BI लिखेंगे और 0 होगा तो NILN लिखेंगे। तो इसमें जो पहला है कि 1 लिखा है तो हमने क्या लिखा, अन, 0 लिखा है तो नील लिखा है, 1 लिखा है तो अन, और बाद में हम क्या जोड़ देंगे, सभी में IUM। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं कि 1 लिखा है तो हमने अन जोड़ा है, 0 लिखा है तो नील जोड़ा है, 2 लिखा है तो BI जोड़ा है, UM साथ में लगा देते हैं IUPAC नाम लिखते समय। इसी प्रकार आपको चारों के आंसर लिख लेने हैं और इन्हें अच्छे से तैयार भी कर लेना है, क्योंकि ये NCERT के प्रश्न हैं। ये आपको वार्षिक परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। तो आपका अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। इसमें आपको इन तत्वों को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले लिखना है आपको सोडियम, फिर मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इस प्रकार आपको इसी क्रम में व्यवस्थित कर लेने हैं। तो आपको ये आंसर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आपके अगले प्रश्नों के आंसर देखते हैं। फिर आपका जो लास्ट आंसर बचा है वो है 11वें नंबर का। यहाँ 10 तक हमने आपको करवा दिए हैं। तो निम्न को परिभाषित कीजिए, आवर्त वर्ग में समझाइए। तो आपको क्या क्या समझाना है, आणविक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आनंद विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युत ऋणात्मकता, ये सभी आंसर हम देखने वाले हैं। तो दिया गया है आयनिक त्रिज्या का दिया गया है। आयनिक क्रिस्टल में विविध आवेश वाले आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या कहलाती है। इसे PM से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ दिया गया है। फिर ये आपको आनंद ऊर्जा का दिया गया है। आनंद ऊर्जा की परिभाषा है, आपके अगले देखते हैं। आपकी जो दी गई है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या साधारणतः परमाणु त्रिज्या का अभिप्राय परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी से होता है, किंतु वास्तव में कोई परमाणु त्रिज्या का कोई निश्चित विन्यास नहीं होता। ये आपको दिया गया है। अगला है इसी में आपके जो प्रकार हैं वो दिए गए हैं। वान डेर वाल्स त्रिज्या दिया गया है, संयोजक त्रिज्या, ये आपको प्रकार भी आ सकते हैं। फिर इसी के बाद में जो दिया गया है फिर इसी प्रकार आपका जो अगला है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बढ़ती है या बदलती है। तो इसमें आपको ये आंसर लिख देना है। ये बहुत ही अच्छे से और अच्छी राइटिंग में लिखा गया है, आपको इस पर समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार ये आपको क्या दिए गए हैं, ये वर्ग में और ये आवर्त में पहले बता दिया है। फिर आयनिक त्रिज्या दिया गया है, आनंद ऊर्जा दिया गया है। इसी प्रकार आपको तैयार कर लेने हैं। फिर ये आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता दिया गया है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है कि किसी गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ये से प्रदर्शित करते इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। ये आपके आवर्त में पूछा गया है, ये आवर्त में बता दिया है, यहाँ पर आपको वर्ग में। तो ये आपको अच्छे से आंसर तैयार कर लेना है। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो आपको फिर ये दिया गया है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा दी गई है, ये वर्ग और आवर्त में समझाया गया है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसकी परिभाषा है विद्युत ऋणात्मकता की, संयोजक बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध अधिक विद्युत परमाणु की ओर थोड़ा सा खिसक जाता है। इस घटना को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये वर्ग और आवर्त में भी बता दिया गया है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर ये जो आपका विद्युत ऋणात्मकता दिया गया है हो गया है। अभी आनंद ऊर्जा है, ये वर्ग और आवर्त में समझानी है आपको। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं कि आनंद ऊर्जा को वर्ग और आवर्त में समझाइए। तो ये आवर्त में यहाँ पर दी गई है और आनंद ऊर्जा की परिभाषा आपको पहले ही बता दी गई है। तो आपको ये भी तैयार कर लेनी है, ये आवर्त में और ये आपकी वर्ग में। मतलब यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिल रहा है इस चैनल पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे इस प्रकार आपको लिख देना है, क्योंकि नया आने वाले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में न जाकर नए कक्षक में प्रवेश करने लगते हैं। अब कोशों के बढ़ने का प्रभाव नाभ के आकर्षण बल की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, जिसके बाद हम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे थोड़ी ऊर्जा देकर बाहर किया जा सकता है। अतः किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आनंद ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इस प्रकार आपको ये आंसर लिख देना है, पूर्ण कर लेना है।
आप ये भी लिख सकते हैं वर्ग में। इकाई 3 और अध्याय 3 में आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो विकल्प हो, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, 2, 3, 4, 5, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटा ना रह जाए। तो चलिए अगले वीडियो में हम करेंगे अध्याय 4 के इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। इससे पहले हमने इकाई 1 अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।